नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे व्हीकल के मॉडलिंग के थ्रू एक व्हीकल के मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ कर हम लोग मोटर के लिए टॉर्क डिमांड और उसकी रेटिंग पता कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम जब व्हीकल का हम मॉडलिंग करते हैं तो हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उसकी दो फोर्सेज होती हैं। एक फोर्स जो मोटर से आने वाला फोर्स है जिसे हम कहते हैं टी मोटर या टाउ मोटर, टॉर्क फ्रॉम द मोटर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टाउ आर, यानी कि रजिस्टिव टॉर्क ड्यू टू एरोडायनेमिक ड्रैग, ड्यू टू रोलिंग रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू जो हमारा एम जी साइन थीटा होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट की वजह से। इसके अलावा एक और हमने फैक्टर पढ़ा था कि जे इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं हम, जो एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जनरेट होने वाला टॉर्क है वो डायनेमिक सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डायनेमिक सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसके लिए एक्सेलरेशन वाला पार्ट है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। जो टी आर इज इक्वल टू आर डब्ल्यू का यहाँ पर मतलब है रेडियस। इसको हम चेंज कर देते हैं रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ व्हील। तो हाफ रो ए डी इंटू सी डी, और वी वी का मतलब है व्हीकल का स्पीड और वी डब्ल्यू का मतलब है विंड का स्पीड का होल स्क्वायर। तो पहला वाला पार्ट जो है वो एरोडायनेमिक ड्रैग का है, जो कि ये दिखाया गया है। तो एरोडायनेमिक ड्रैग में हम लोग वी जो है ये हमारा वेलोसिटी है, इसे वेलोसिटी बोलेंगे। इस वेलोसिटी को हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड स्क्वायर किया और उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 रो। ये रो मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैटलैब में रो सिंबल मिलना मतलब नहीं होता है। ए डी होता है हमारा फ्रंटल एरिया और सी डी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एफ ड्रैग, फोर्स ड्यू टू ड्रैग। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट हमें कहाँ से मिले हैं और मैटलैब का कैसे सिमुलेशन होता है तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा एरोडायनेमिक ड्रैग। सेकंड होता है हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा यानी कि रोलिंग रेजिस्टेंस, और ये हमारा इस तरीके से होगा कि कॉस थीटा यहाँ से आएगा, दिस इज कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा इंटू एम इंटू जी और म्यू हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो म्यू 0.01 मैंने लिया है। आप इसे कुछ और भी ले सकते हैं क्योंकि जो व्हीकल का डाटा है मेरे पास वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे व्हीकल का डाटा कैसे फीड किया जाता है। तो ये मॉडल प्रॉपर्टीज में जाकर आप इनिशियल, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप राइट क्लिक करेंगे तो मॉडल प्रॉपर्टीज आएगा। मॉडल प्रॉपर्टीज में कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, कॉल बैक वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कॉल बैक में जाएंगे और इनिशियल फंक्शन देखिए कि हमने पहले से क्या फीड किया है। तो यहाँ पे हमने व्हीकल का वेट रखा है 300 के लिए। ये ई रिक्शा का डाटा है। उसका ए डी है 2.1, यानी कि इसका फ्रंटल एरिया 2.1 मीटर स्क्वायर। और रो है, रो मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर, ये है 1.23। सी डी है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.45। सी आर है, सी आर हमारा है दिस रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो कि 0.01 है। ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील है 0.32 मीटर और जी है हमारा 10, जो कि हमने ज़्यादा लिया है जी को। ठीक है, जी मतलब गियर रेशो बिटवीन मोटर एंड व्हील। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारा इस तरीके से आता है एफ आर आर। एफ आर आर क्या है, फोर्स ड्यू टू रोलिंग रेजिस्टेंस। उसके बाद हम चलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट होगा साइन थीटा इंटू एम जी सिंपल। ठीक, ये होता है हमारा एफ ग्रेडियंट ड्यू टू मतलब स्लोप की वजह से जो होता है। और साइन और कॉस जनरेट करने के लिए मैंने ये फंक्शन रखा है जो साइन और कॉस जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर मैं एंगल दे पा रहा हूँ। तो एंगल जो है वो फिलहाल मैंने 5 दिया है, आप एंगल को फिलहाल 0 भी रख के देख सकते हैं। 0 रखेंगे तो हमारा ग्रेडियंट बिल्कुल नहीं आएगा और फोर्स ड्यू टू ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। ओके, तो उसका असर पड़ेगा टॉर्क पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन चारों फोर्सेस को, यानी कि ग्रेडियंट नंबर 1, दूसरा रोलिंग रेजिस्टेंस, तीसरा ड्यू टू एक्सेलरेशन यानी कि डायनेमिक सिचुएशन में जो टॉर्क आने वाला है, और ड्यू टू एरोडायनेमिक ड्रैग, इन चारों फोर्सेस को हम ऐड कर रहे हैं। और ऐड करके हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर, रेडियस से मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या होता है कि जो हमारा टॉर्क होता है वो, टॉर्क जो हमारा होता है वो इक्वल होता है किसके, फोर्स इनटू रेडियस। ओके, तो ये हमारा टॉर्क होता है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें मिल रहा है
torque ड्यू टू और द टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल। तो टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल को हम ड्रॉप डाउन करते हैं टू गेट द टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम जी से डिवाइड करेंगे, यानी गियर रेशो से। क्योंकि अभी हम गियर के राइट हैंड साइड में अगर हम देखें, तो अगर इधर मोटर है और इधर पे अगर व्हीकल है, तो हम बीच में गियर रेशो होता है। तो गियर रेशो, गियर बॉक्स से हम इस साइड अगर आना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा एक्चुअल मोटर का कितना या व्हीकल कितना टॉर्क मांग रहा है। ओके, फिर चलते हैं ड्राइव साइकिल पे। ड्राइव साइकिल जो पार्ट होता है, ड्राइव साइकिल ये बिल्ट इन ब्लॉक है जो ऑलरेडी मैटलैब में है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ECE, यानी कि यूरोपियन काउंसिल का एक R15 का हमारा सिंगल साइकिल का ट्रैक है, ड्राइव साइकिल है। तो ये 195 सेकेंड्स का है, और इसको मैंने यूज़ किया। आप बहुत सारे यहाँ पे ड्राइव साइकिल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, WLTB क्लास 1 क्लास 2 बहुत सारे हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बने हैं, या अपना भी फीड कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे टाइप का कुछ बनाना है, अपने लोकल एरिया के हिसाब से बनाना है, तो आप यहाँ पे एक एक्सेल फाइल लेकर उसमें स्पीड वर्सेस टाइम का प्लॉट डालकर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, या आप डाटा फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग तो ये हम लोग ट्राईसाइकिल लेंगे ECE R15। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे तो हमें क्या क्या देखना है कि कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो टॉर्क पीक टॉर्क क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीक टॉर्क, क्योंकि उसके हिसाब से मोटर डिज़ाइन होगी। ठीक है, तो ये हमने रन किया प्रोग्राम, ये कंपाइल होकर रन हो गया है। तो अब हम जब देखेंगे, यहाँ पे 3 विंडो है, 3 विंडो में से जो सबसे पहला विंडो है वो है मोटर के टॉर्क का। तो मोटर का टॉर्क मैक्सिमम कितना मांग रहा है मोटर, ये इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं। ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये 11.2 है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 12 न्यूटन मीटर अगर व्हीकल जनरेट कर रहा है तो इट्स गुड। और रीजनरेटिव में एक्चुअली उससे कम ही करेगा, ये रीजनरेशन है क्योंकि माइनस टॉर्क जनरेट हो रहा है। ओके, तो यानी कि इससे हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो मैक्सिमम जो टॉर्क है मोटर का वो 12 न्यूटन मीटर है, और दूसरा कि इस ड्राइविंग साइकिल पे मोटर यहाँ यहाँ पर क्या कर रही है, रीजनरेशन कर रही है। तो इस रीजनरेशन के लिए भी हम अपना मोटर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हाँ वो बेटर परफॉर्म करे या रीजनरेटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। जो सेंटर वाला फिगर है वो हमारा है व्हीकल कितना टॉर्क डिमांड कर रहा है। तो व्हीकल टॉर्क डिमांड करेगा इंटू 10, क्योंकि हमारा गियर रेशो 10 है। तो यहाँ अगर हम 12 मान रहे हैं, 11.2 मान रहे हैं, तो यहाँ पे 112 के आसपास ये होना चाहिए। तो 112 के आसपास, ठीक है। तो 112 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क है। और ये है हमारा ड्राइव साइकिल की पहले स्पीड बढ़ी, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, ये करके एक प्रॉपर ड्राइव साइकिल है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टॉर्क डिमांड कैसे बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप को ऐड करेंगे। अब हम स्लोप को ऐड कर सकते हैं, तो स्लोप को हम करते हैं कुछ 10 डिग्री कर देते हैं। ओके, जब हम 10 डिग्री का स्लोप करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले हमारा 11.2 आ रहा था, हम देखेंगे क्या टॉर्क डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा ही ज़्यादा हमने लिख दिया है, should be 1। ओके, हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही हमने बढ़ाया है स्लोप, तो सारा का सारा टॉर्क डिमांड का गेम ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा स्लोप दे दिया है। तो 1 मतलब 1 रेडियन है वो। तो 1 रेडियन का लगभग आप कह सकते हैं पाई इज़ 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमारा होता है 3। तो ये लगभग 60 डिग्री का स्लोप है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लोप है। तो इतने स्लोप में अचानक से टॉर्क डिमांड कितनी हो गई, 12 से 89 हो गई। ये सिर्फ सिंबॉलिक बताया गया है। एक्चुअल में जो ग्रेडियंट होते हैं वो 5 डिग्री बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, 5-10 डिग्री। ये जो 60 डिग्री टाइप का है, ये एकदम मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो थार है वो स्लोप में बहुत अच्छा काम करती है, या वो व्हीकल बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं चढ़ाई वगैरह, तो वो उस स्लोप के लिए डिज़ाइंड होते हैं क्योंकि उनका टॉर्क उतना ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि टॉर्क का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और एक्सेलरेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आप इस मॉडल को ले सकते हैं। ये मॉडल आपको अवेलेबल है, इसको मैटलैब में चलाकर आप देखिए, अलग अलग चीज़ों को बढ़ा के घटा के देखिए। ये बस एक एग्जांपल दिया है कि कैसे ग्रेडियंट से असर पड़ सकता है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सेलरेशन को कम करूँगा तो टॉर्क रिक्वायरमेंट कम आ जाएगा, एक्सेलरेशन को बढ़ाऊँगा तो टॉर्क रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो ग्रेडियंट ग्रेडियंट रोलिंग रजिस्टेंस एरोडायनामिक ड्रैग है, वो हमारा
फाइनल स्टेडी स्टेट स्पीड को चेंज कर सकता है या उसको अफेक्ट करता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आपका डायनेमिकली जो सिचुएशन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। तो ये इस तरीके का आप एक टॉर्क डिमांड जनरेट कर सकते हैं अपने व्हीकल को डिज़ाइन से पहले। तो हम लोग एक व्हीकल जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग ये सोच के करते हैं कि हम हाईवे के लिए कर रहे हैं कि रूरल के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से हम ड्राई साइकिल लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग टॉर्क डिमांड लेते हैं और फिर वहाँ से पावर रेटिंग आती है। तो पावर रेटिंग के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, टॉर्क को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से। ओके, तो यहाँ पर जो भी मोटर का टॉर्क होगा, मान लीजिए हम नॉर्मल कंडीशन लेते हैं तो 12 न्यूटन मीटर है, उसमें सेफ्टी फैक्टर लेके हमने 15 ले लिया और 15 को इनटू रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेडियन जो भी आएगा हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो कितनी है। तो इस स्पीड कर्व को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में, उसको टॉर्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर आएगा। तो हो सकता है वो पावर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, जैसे इस केस में वो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के आसपास आएगा। तो इसीलिए हमारे ई रिक्शा में जो मोटर लगती है वो एक्चुअली थोड़ी कम ही लगती है, वो 1.5 किलोवाट तक लगती है, मतलब लेस देन 2 किलोवाट। क्योंकि जो रेटिंग है, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो ये है कि आप 2 किलोवाट से ज़्यादा की मोटर नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर 2 किलोवाट से ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि स्पीड लिमिट भी उनकी 25 किलोमीटर पर सेट की है गवर्नमेंट ने। ओके, तो इस तरीके से हम व्हीकल को डिज़ाइन करते हैं या फिर उसकी इनिशियल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोटर्स, या जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा मोटर्स और ड्राइव्स पे डेडिकेटेड है। थैंक यू।